आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन ब्रेन, यानी कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे बॉडी के सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से के बारे में, ऑर्गन के बारे में। उसका नाम है ह्यूमन ब्रेन, यानी कि दिमाग के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं आखिर इस दिमाग में क्या क्या होता है। देखिए, इसमें कहा गया है द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड कॉन्स्टिट्यूट द नर्व सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड और हमारा ब्रेन दोनों मिल के हमारे बॉडी में एक सिस्टम तैयार करता है। उसका नाम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखो, इसको ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी का सारा काम जो है ना यही करता है। या तो स्पाइनल कॉर्ड करेगा या तो हमारा ह्यूमन ब्रेन करेगा, क्या वही, इसीलिए इसका नाम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसको हम लोग शॉर्ट में CNS भी कहते हैं। तो हमारे अच्छा, आपसे पूछा जाएगा कि हमारे बॉडी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बनाने में कौन कौन से दो अलग अलग बॉडी पार्ट का उसमें कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। दो, पहला हमारा स्पाइनल कॉर्ड और दूसरा ब्रेन। इन दोनों को आपस में मिला दो, हमारा बन गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, आगे उसके बाद दे रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेट इट। स्पाइनल कॉर्ड और ह्यूमन ब्रेन हमारे बॉडी के अलग अलग हिस्सों से इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और उसके बाद फिर वो अपना उसके प्रति रिएक्शन लेता है। ठीक है, आगे the communication between the central nervous system and the other parts of the body is facilitated by the peripheral nervous system, यानी कि हमारे ब्रेन तक मैसेज का आना और ब्रेन से मैसेज का दोबारा जाना, इसमें ना हमारा बिल्कुल एक अलग ही नर्वस सिस्टम काम करता है। वो हमारा होता है, इसका नाम है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। देखो, इसमें कंफ्यूज मत हो, बस सिंपल सा याद रखो कि नर्वस सिस्टम यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब क्या, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। वहाँ पे मैसेज आना और वहाँ से मैसेज हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट पे जाना कि आपको रिएक्शन क्या करना है, इसको काम करने का काम यहाँ पे किसका है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का, बस, और इसमें कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं फिर इसमें। अब इसमें ना ज़्यादा रिसर्च मत करना, नहीं तो फिर इसके बारे में पता चलेगा कि बहुत लंबा टॉपिक है। यहाँ पे हम जानबूझ के नहीं लिखे हैं क्योंकि NCERT में उतना मेंशन भी नहीं किया गया है। ठीक है, अब लिख तो देते हैं, हम आपको समझा भी देते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ही नहीं तो क्या फिर फायदा है ना। तो अभी फिलहाल आप नहीं, इसका कुछ नहीं है। इसके अलावा जैसे आपसे पूछेगा केवल कि पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का काम क्या है, इसका काम केवल ये है कि मैसेज को बॉडी पार्ट से ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड के पास पहुंचाना और वहां से दोबारा बॉडी पार्ट तक मैसेज को पहुंचाना कि आपको रिएक्शन क्या करना है। ये काम करने का किसका जिम्मेदारी है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का। बस ये आपसे बस पूछेगा और इसके अलावा इसमें कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, NCERT में जो है ना उसके अलावा आपसे बाहर से कुछ भी नहीं पूछता है। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। आगे उसके बाद द पेरीफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट क्रैनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन। अब देखो, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में आपको क्रैनियल नर्व देखने को मिलेंगे और ये क्रैनियल नर्व कहाँ से शुरू होता है, ब्रेन से शुरू होता है। ठीक है, आगे फिर एंड स्पाइनल नर्व, और स्पाइनल नर्व कहाँ से शुरू होगा, नाम से मालूम चल रहा है स्पाइनल कॉर्ड से राइज होगा। ठीक है, आगे बस इतना आप जान लीजिए, इतना आपके लिए काफ़ी है। आगे फिर 10 दी ब्रेन अलाउज अस टू थिंक एंड टेक एक्शन बेस्ड ऑन दैट थिंकिंग। तो हमारा ब्रेन हो गया, चाहे हमारा स्पाइनल कॉर्ड हो गया, वो वही चीज़ सेंस करेगा, वो वही चीज़ रिएक्शन करने के लिए कहेगा जो वो क्या करेगा, सेंस करेगा। मतलब कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास वही मैसेज आएगा, सॉरी, उसका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वही रिएक्शन दिखाएगा जो उसके पास मैसेज आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ पे हमारे पास दो अलग अलग प्रकार का एक्शन है। वो कौन कौन सा दो अलग अलग प्रकार का एक्शन है, पहला एक्शन हमारा इसमें वॉलेंट्री एक्शन और दूसरा हमारा इनवॉलेंट्री एक्शन। देखो, इसमें ना हालांकि आपको इस पूरे बुक में 3 प्रकार का एक्शन पढ़ने को मिलेगा। पहला रिफ्लेक्स एक्शन आप लोग पढ़ चुके हैं, उसके बाद वॉलेंट्री एक्शन और दूसरे बाद इनवॉलेंट्री एक्शन। और उन तीनों में ना थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, याद रखिएगा। सबसे पहला हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ चुके हैं। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब हो गया जिसमें हम लोगों को बिना सोचे समझे अचानक रिएक्शन करना पड़ता है। उसमें हमारा किसका इन्वॉल्वमेंट होता है, स्पाइनल कॉर्ड का। ठीक है, अब वॉलेंट्री और फिर इनवॉलेंट्री क्या है इसके बारे में देख लो। देखो, दोज एक्शन विच नीड थिंकिंग एंड आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रेन आर कॉल्ड वॉलेंट्री एक्शन। मतलब कि वो एक्शन जिसमें आपको सोचना पड़ेगा, जिसमें आपको थिंकिंग करना पड़ेगा और वो किसके अंडर में हो, ब्रेन के अंडर में हो, उस एक्शन को हम लोग कह देते हैं वॉलेंट्री एक्शन। अच्छा, इसका ना एग्जांपल देंगे आपको और अच्छा लगेगा। देखो, एग्जांपल्स ऑफ वॉलेंट्री एक्शन आर डांसिंग, ईटिंग, राइटिंग एक्सेट्रा। बताओ, आप जो डांस करते हो, आप जो खाते हो या फिर जो आप लिखते हो,
क्या इसमें थिंकिंग इन्वॉल्व है कि नहीं? बिल्कुल इन्वॉल्व है। और इसमें डायरेक्टली हमारा किसका काम है, स्पाइनल कॉर्ड का या ब्रेन का? ब्रेन का। इसीलिए हमारा क्या कहलाएगा, वॉलंटरी एक्शन कहलाएगा। ठीक है, अब इनवॉलंटरी एक्शन के बारे में भी देख लो क्या होता है। दोज एक्शन विच नीड नॉट थिंकिंग एंड आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रेन आर कॉल्ड इनवॉलंटरी एक्शन, यानी कि जिसमें थिंकिंग इन्वॉल्व ना हो और जो ब्रेन के अंडर में भी ना आता हो वो हमारा होगा इनवॉलंटरी एक्शन। एग्जाम्पल देख लो, ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन एटसेट्रा। अच्छा एक बार बताइए आप, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन क्या इसमें थिंकिंग का इन्वॉल्वमेंट है? नहीं, ये तो अपने आप होता रहता है। मतलब कि हमारा ब्रेन काम करे ना करे, रेस्पिरेशन तो होता रहेगा, ब्रीदिंग तो होता रहेगा, भोजन अपने अंदर हमारा पचता रहेगा। ये हमारा हो गया इनवॉलंटरी एक्शन का। अब इन तीनों में ना थोड़ा थोड़ा आपको फ़र्क बताते हैं क्या है। इसमें फ़र्क पूछा जाता है। रिफ्लेक्स एक्शन में, हालांकि हमारे बॉडी में 3 ही प्रकार के एक्शन देखने को मिलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन, वॉलंटरी एक्शन और इनवॉलंटरी। इन दोनों में फ़र्क क्या है देखो बताते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन में बेसिकली हमारा वो चीज़ देखने को मिलता है जिसमें हम लोग ना मूवमेंट बहुत तेज़ी से करते हैं। मतलब कि जहाँ पे हम लोग रिएक्ट बिना सोचे समझे बहुत ही तेज़ी से कर लेते हैं, और उसमें इन्वॉल्वमेंट किसका होता है, स्पाइनल कॉर्ड का होता है। ये हमारा हो गया रिफ्लेक्स एक्शन। वॉलंटरी में क्या होगा, वॉलंटरी में हम लोग ना बिल्कुल थिंकिंग करके भी एक्शन लेते हैं, मतलब सोच विचार के लेते हैं, और इसमें इन्वॉल्वमेंट किसका होगा, ब्रेन का होगा। तो ये हो गया हमारा वॉलंटरी एक्शन। और इनवॉलंटरी का मतलब क्या हो गया, जिसमें हमको सोचना नहीं है, लेकिन सोचना नहीं है इसका मतलब क्या, इसमें भी एक्शन हमारा बहुत फास्ट होता है? नहीं, देखो समझो, मतलब कि इनवॉलंटरी ना कई बार आपको क्या लगेगा, इनवॉलंटरी और रिफ्लेक्स एक्शन सेम लगेगा आपको। नहीं, दोनों सेम नहीं है। रिफ्लेक्स एक्शन में आप क्या करते हो, बहुत ही तेज़ी से रिएक्ट करते हो, लेकिन इनवॉलंटरी में आप तेज़ी से रिएक्ट नहीं करते हो, इसमें आपको थोड़ा सा समय लगता है। जैसे ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, क्या आप सांस बहुत तेज़ी से लेते हो क्या? नहीं, थोड़ा सा तो समय लगता ही है। मतलब कि जितना तेज़ी से आप गर्म प्लेट से हाथ हटाते हो, क्या उतना ही तेज़ी में आप सांस लेते हो छोड़ते हो? नहीं, इसमें समय लगता है। तो ये हो गया हमारा तीनों में थोड़ा सा फ़र्क। कोई डाउट अब इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये हमारा इन्वॉलंटरी भी हो गया। अब देखो, हाँ, द ब्रेन हैज़ 3 मेजर पार्ट्स और रीजन्स। अब हमारे पास ना जो ब्रेन है उसके पास 3 मेजर रीजन है। आप उसको रीजन भी कह सकते हो या फिर 3 ब्रेन का पार्ट भी कह सकते हैं। वो कौन कौन सा 3 पार्ट है? पहला हमारा फोर ब्रेन, उसके बाद मिड ब्रेन और तीसरा हमारा हिंड ब्रेन। अब इन तीनों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले द फोर ब्रेन कंसिस्ट मेनली सेरिब्रम, यानी कि फोर ब्रेन में केवल और केवल आपको सेरिब्रम देखने को मिलता है। ठीक है, अभी सेरिब्रम क्या है, इसका क्या फंक्शन है, ये हम लोग अपने आगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले देख लेते हैं कि आखिर कौन से बॉडी पार्ट में कितना डिवीजन देखने को मिलता है। मतलब कि सबसे पहला पार्ट जो हमारा ब्रेन का वो क्या है, फोर ब्रेन। और फोर ब्रेन में क्या पाया जाएगा आपको, सेरिब्रम। अब सेरिब्रम का क्या फंक्शन है हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं। मिड ब्रेन, द मिड ब्रेन डज नॉट हैव एनी फर्दर डिवीजन। मिड ब्रेन में आपको कोई डिवीजन देखने को नहीं मिलता है, यानी कि मिड ब्रेन हमारा अकेला है। आगे द हिंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 डिवीजन, लेकिन हिंड ब्रेन में 3 डिवीजन है। कौन कौन सा? पहला हमारा इसमें पॉन्स, मेड्यूला और सेरिबेलम। ठीक है, ये तीनों हमको रीजन अलग अलग प्रकार का देखने को मिलता है किसमें, ह्यूमन ब्रेन में। अब इन सभी के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फोर ब्रेन के बारे में। ठीक है, देखो फोर ब्रेन का मतलब होता है हमारे माथे का सबसे आगे वाला हिस्सा। सबसे आगे वाला हिस्सा हमारा फोर ब्रेन कहलाता है। डायग्राम आप अपने बुक के सामने रखिए, बुक अपने सामने रखेंगे आपको पता चलेगा कि ये है क्या। देखो, द सेरिब्रम of forebrain is the main thinking part of the brain such as learning, reasoning, intelligence, personality and memory। मतलब कि हमारा जो फोर ब्रेन का सबसे पहला वाला हिस्सा है सेरिब्रम, ये हमारे ब्रेन का मेन थिंकिंग पार्ट है। मतलब कि जितना भी हम लोग सोचने विचारने का काम करते हैं वो हमारा कौन करता है, फोर ब्रेन का सेरिब्रम करता है। आगे बढ़े फिर, कोई दिक्कत इसमें? चलो, याद करना हो, कोई चीज़ आपको सॉल्व करना हो, मैथ वैथ कुछ भी हो जिसमें थिंकिंग इन्वॉल्व हो, हमारा सेरिब्रम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर ऑल आवर थॉट्स, सेंसेशंस, एक्शंस एंड मूवमेंट्स आर कंट्रोल्ड बाय द सेरिब्रम। उसी प्रकार से हम लोग क्या सोचेंगे, क्या हम लोग फील करेंगे, क्या एक्शन होगा, क्या हमारा मूवमेंट होगा, ये सब का सब हमारा सेरिब्रम ही डिसाइड करता है। बात समझ आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ऑल द वॉलंटरी एक्शंस ऑफ द बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय द सेरिब्रम। अच्छा, यहाँ से आपसे पूछेगा कि हमारे ब्रेन में वो कौन सा हिस्सा है
जो वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है, तो वो हमारा कौन होगा? सेरिब्रम। अब जैसे आपके सामने वर्ड आ गया वॉलेंट्री, वॉलेंट्री का मतलब क्या हुआ है? जिसमें थिंकिंग इन्वॉल्व हो। वॉलेंट्री का मतलब ये होगा ना जिसमें थिंकिंग इन्वॉल्व हो, और थिंकिंग जिसमें इन्वॉल्व हो वो हमारा कंट्रोल करने का काम किसका है? सेरिब्रम का है। ठीक है, तो जितने भी हमारे वॉलेंट्री एक्शन है जिसमें थिंकिंग इन्वॉल्व है वो हमारा सेरिब्रम करता है। ठीक है, आगे उसी प्रकार से ऑल्सो सेपरेट एरियाज ऑफ द फोर ब्रेन इज स्पेशलाइज्ड फॉर हियरिंग, हंगर, स्मेल, साइट एंड सो ऑन। और इसी प्रकार से हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है, और ह्यूमन ब्रेन में भी कौन सा हिस्सा? फोर ब्रेन। ठीक है, और इसमें भी हमारा ना अलग अलग कंपार्टमेंट बना हुआ है। किसके लिए? हियरिंग, सुनने के लिए, हंगर यानी कि भूख जब लगता है, स्मेल करने के लिए, देखने के लिए, इसका हमारा अलग अलग कंपार्टमेंट बना हुआ है। मतलब कि आपको भूख कब लगेगा वहीं से डिसाइड होगा, आप क्या सुनेंगे वहीं से डिसाइड होगा, आप क्या स्मेल कर रहे हैं वहीं से डिसाइड होगा, आप क्या देख पा रहे हैं वहीं से हमारा कंट्रोल होता है। बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि सेरिब्रम जो है हमारा ह्यूमन ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यदि ये काम ना करें ना तो हम लोग कोई चीज़ मतलब कि हम लोग कोई चीज़ थिंक ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, जैसे हम लोग कई बार क्या देखते हैं कि आदमी ना अपना याददाश्त खो देता है। इसका मतलब है कि उसमें जो सेरिब्रम है वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है, वो पुरानी चीज़ों को याद ही नहीं कर पा रहा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आदमी कोमा में चला गया। कोमा में जाने का मतलब है कि उसका सेरिब्रम काम नहीं कर रहा है, उसका जो थिंकिंग पार्ट है मेन ब्रेन का वो काम ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बात किसके बारे में? फोर ब्रेन के बारे में। और फोर ब्रेन में केवल क्या पाया जाएगा? सेरिब्रम। उसके बारे में भी हम लोग देख चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा यहाँ पे है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का मतलब हमारे ब्रेन का सबसे मिड वाला हिस्सा, एकदम बिल्कुल बीचों बीच वाला। ये क्या करता है? देखो, द मिड ब्रेन कंट्रोल्स रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ द आई मसल्स, चेंजेस इन प्यूपिल साइज एंड साइज ऑफ द आई लेंस। मतलब कि जितने भी हमारे बॉडी में रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या? जिसमें हम लोग बहुत ही तेजी से रिएक्ट करते हैं। एग्जाम्पल हमने क्या दिया था आपको रिफ्लेक्स एक्शन का? हॉट प्लेट वाला। मतलब कि हमारे बॉडी में जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन है, इसमें आपको सोचना विचारना नहीं है, जहाँ पे बस आपको तुरंत एक्शन ले लेना है, वो कंट्रोल करने का काम किसका है? मिड ब्रेन का है। मतलब कि आपको जैसे आपके आँख के ना आगे तुरंत यदि बहुत जोर से लाइट चमक जाए, आप क्या कर देते हो? आँख को ब्लिंक करते हो, आँख को बंद करते हो। ये कंट्रोल किसने किया? हमारा मिड ब्रेन ने किया। तो जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं हमारे बॉडी में वो सब का सब हमारा मिड ब्रेन करता है। अच्छा, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया चेंजेज इन प्यूपिल। प्यूपिल का साइज हमारा जो हमारा आँख में जो डार्क वाला रीजन है उसको हम लोग प्यूपिल कहते हैं। अच्छा देखो, कई बार आपने गौर किया होगा, हालांकि आपने गौर नहीं किया तो आप इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि जब हम लोग अंधेरे में कोई चीज़ को देखते हैं ना, तो हमारे आँख का जो प्यूपिल है उसका साइज बढ़ जाता है, ताकि अंधेरे में भी वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को एंटर कर सके, कैप्चर कर सके और चीज़ों को देख सके। इसीलिए अंधेरे में हमारे प्यूपिल का साइज बढ़ जाता है और उजाले में हमारे प्यूपिल का साइज घट जाता है। ये अपने आप होता है, यानी कि ये भी हमारा किसका एग्जाम्पल है? रिफ्लेक्स एक्शन का। रिफ्लेक्स एक्शन का, जिसमें हमारा बहुत तेज़ी से काम होता है। ठीक है, तो ये हमारा कौन कंट्रोल करेगा? मिड ब्रेन करेगा। उसी प्रकार से हमारे आई का जो लेंस है वो भी अपने थिकनेस को हर बार घटाता बढ़ाता रहता है, ये भी हमारा मिड ब्रेन ही करेगा। ठीक है, अब हमारा इसमें एक लास्ट बच रहा है हिंड ब्रेन। और हिंड ब्रेन में हमारा 3 हिस्सा होता है, पॉन्स, मेड्यूला और सेरिबेलम। ठीक है, अब इन तीनों के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। पॉन्स ऑफ हिंड ब्रेन टेक पार्ट इन रेगुलेटिंग रेस्पिरेशन, यानी कि हमारे बॉडी में जो रेस्पिरेशन हो रहा है उसको कंट्रोल करने का काम, उसमें जो भी गड़बड़ी होगा ठीक करने का काम ये कौन करता है? हमारा पॉन्स करता है। ठीक है, यानी कि रेस्पिरेशन से जुड़ा हुआ जितना भी मामला होगा वो पॉन्स हैंडल कर लेगा। अब सेरिबेलम क्या करता है? देखो, सेरिबेलम सेरिबेलम ऑफ द हिंड ब्रेन हेल्प्स इन मेंटेनिंग पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी, यानी कि आपके बॉडी का वो कौन सा हिस्सा है जिसका पोस्चर बढ़ाना है, घटाना है, आपके बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, डिजाइन कैसा होगा, आपका देखने में लुक कैसा होगा, यानी कि पूरा का पूरा आपके बॉडी का जो पोस्चर है इसको डिटरमाइन करने का काम हमारा सेरिबेलम का है। ठीक है, उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो सेरिबेलम कोऑर्डिनेट्स स्मूथ बॉडी मूवमेंट सच एज वॉकिंग, डांसिंग, राइडिंग अ बाइसिकल, पिकिंग अप अ पेंसिल एक्सेट्रा। साथ ही साथ हम लोग जो अपने एवरीडे लाइफ में काम करते हैं, जैसे वॉकिंग, कैसे चलना है, किस प्रकार से चलना है, ये हो गया हमारा। कैसे डांस करना है, कैसे साइकिल चलाना है, पेंसिल को कैसे पिक करना है, ये सब का सब हमारा काम कौन देखता है? सेरिबेलम देखता है। ठीक है, देखो कई बार ना बच्चों को सेरिब्रम और सेरिबेलम में कंफ्यूजन होता है, नहीं दोनों अलग अलग चीज़ है। सेरिब्रम हमारा फोर ब्रेन का पार्ट है और सेरिबेलम हमारा हिंड ब्रेन का पार्ट है, और दोनों का फंक्शन भी अपना अलग अलग है। ठीक है, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं फिर।
उसके बाद मेड्यूला ऑफ हिंड ब्रेन कंट्रोल्स वेरियस इनवॉलेंट्री एक्शन सच एज हार्ट बीट, ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनल। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या बताया था आपको, जब हम लाइफ प्रोसेस आपको पढ़ा रहे थे उसमें है ना, हमारा जो फूड पाइप है उसमें एक मूवमेंट होता है, उसको हमने क्या कहा था, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो वो मूवमेंट हो गया हमारा। स्वेलिंग, स्वेलिंग का मतलब कोई चीज़ जो हम लोग अपना घोटते हैं नीचे, तो वो हो गया। फिर से कफिंग, स्नीजिंग, सेक्रेशन ऑफ सलाइवा एंड वॉमिटिंग, ये सब का सब हमारा जो है ना इनवॉलेंट्री एक्शन है, मतलब कि इसमें ब्रेन का कोई काम नहीं है, ये अपने आप होता है हमारा। ठीक है, तो जो अब यहाँ से आपसे पूछेगा कि हमारे ब्रेन में इनवॉलेंट्री एक्शन को करने का काम किसका है, तो हमारा किसका है? सबसे पहला तो आप क्या बोलोगे? हिंड ब्रेन। और हिंड ब्रेन के अंदर में भी कौन? मेड्यूला। ठीक है, देखो यहाँ पे ना सवाल आपसे दो तरीके से पूछेगा कि हमारे ब्रेन में, पहले तो ये पूछेगा कि हमारे ब्रेन में वॉलेंट्री एक्शन करने का काम कौन करता है? वॉलेंट्री हम बोल रहे हैं, तो कौन करेगा? फोर ब्रेन। और फोर ब्रेन में भी कौन सा हिस्सा? सेरिब्रम। ठीक है, और अब इस सवाल को थोड़ा सा पलट देगा, कहेगा कि हमारे ब्रेन में इनवॉलेंट्री एक्शन करने का काम किसका है? तो आपका जवाब होना चाहिए पहला तो क्या? हिंड ब्रेन। और हिंड ब्रेन में भी अंदर कौन? मेड्यूला। तो ये हमारा पूरा फंक्शन हो गया ह्यूमन ब्रेन के बारे में। कोई डाउट है इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। दो टॉपिक हमारा छोटा सा बचता है, उसके बारे में भी डिस्कस कर ही लेते हैं, इसी का है, ह्यूमन ब्रेन का ही है। हाउ आर दिज टिश्यूज प्रोटेक्टेड? बेसिकली यहाँ पे टिश्यू किसको कहा जा रहा है? ब्रेन को कहा जा रहा है। हालांकि ब्रेन हमारा ऑर्गेन है, लेकिन ऑर्गेन है ऑर्गेन है तो बना किससे होगा? टिश्यू से मिलकर बना होगा। तो बेसिकली यहाँ पे बोला यह जा रहा है कि ऑर्गेन जो हमारा ये ब्रेन है, इसको आप प्रोटेक्ट कैसे करोगे, है ना? इसको प्रोटेक्ट हम लोग कैसे करते हैं जरा देखा जाए। ब्रेन इज अ डेलिकेट ऑर्गन। देखो इसमें तो कोई शक ही नहीं होना चाहिए, ब्रेन हमारा क्या एक डेलिकेट ऑर्गन है, मतलब कि बहुत नाजुक है। इतना नाजुक है कि इसके ऊपर ना हमारा जो खोपड़ी आप देख रहे हैं, ये बहुत ही हार्ड सॉलिड टाइप का, इसके ऊपर ना एक तरीके से आप कह सकते हैं बॉक्स बना दिया गया है। उस बॉक्स के अंदर हमारा ब्रेन है, मतलब कि हमारे बॉडी में ना कुछ भी टूट फट जाए चलेगा, कहीं पे भी कोई डैमेज आ जाए चलेगा, आदमी बच जाएगा। लेकिन ब्रेन में यदि कोई डैमेज आ गया ना, आदमी मर जाएगा, बचने का संभावना ही नहीं है, क्योंकि सारा का सारा फंक्शन हमारा यहीं से कंट्रोल हो रहा है। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ब्रेन इज द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन द बॉडी। बिल्कुल सही बात है, हमारे बॉडी का सबसे हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर क्या है? ब्रेन है। कोऑर्डिनेटिंग सेंटर का मतलब हो गया कि सारा का सारा फंक्शन हमारा कहाँ से कंट्रोल होता है? ब्रेन से होता है। ठीक है, हालांकि कुछ फंक्शन हमारा स्पाइनल कॉर्ड से भी होता है, लेकिन जो मेजर काम है हमारा वो कहाँ से होगा? ब्रेन से होगा। आगे फिर, ब्रेन इज लोकेटेड इनसाइड द स्कल ऑफ आवर बॉडी। ब्रेन हमारा कहाँ पे होता है? स्कल के अंदर। अब स्कल हमारा यहाँ पे देख लो आप डायग्राम में, ये जो ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हो अपने डायग्राम में, एकदम एक बॉक्स के जैसा ही हमारा कहलाता है स्कल। और स्कल को हम लोग क्रेनियम भी कह देते हैं, तो आप क्रेनियम बोलो या फिर स्कल बोलो, बात सेम ही है। ठीक है, इसके अंदर, और ये जो आप देख रहे हो स्कल, ये बहुत ही सॉलिड होता है, मतलब कि बहुत हार्ड होता है। इतना हार्ड होता है कि आपको यदि कोई मार भी देता है ना, तो आपको ये हैंडल कर लेता है, आपके ब्रेन पे कोई असर नहीं पड़ता है, बहुत ठोस होता है वो। ठीक है, हालांकि आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद, इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ बोनी बॉक्स इन द स्कल कॉल्ड क्रेनियम। यानी कि ये जो हमारा है ना, बेसिकली ये एक बॉक्स है, बोनी बॉक्स, इसका हम लोग नाम दे देते हैं बोनी बॉक्स। मतलब कि एक प्रकार का ये बॉक्स है, लेकिन बॉक्स किससे मिलके बना हुआ है? बोन से मिलके बना हुआ है ना, इसीलिए उसको हम लोग नाम दे देते हैं बोनी बॉक्स। तो बॉक्स है, उसके अंदर हमारा ये पूरा का पूरा एकदम इतना नाजुक सा ब्रेन एकदम इकट्ठा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और किसके अंदर है हमारा ये? बेसिकली क्रेनियम के अंदर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द ब्रेन इज सराउंडेड बाय द 3 मेम्ब्रेन विच हेल्प टू प्रोटेक्ट इट। अच्छा, आप ध्यान से देखो, ब्रेन, ये जो हमारा ब्रेन है, उसके ऊपर आप देखोगे कि 3 लेयर आपको देखने को मिलेगा, धागा टाइप, जो कि पूरा का पूरा घिरा हुआ है। वो धागा नहीं है, वो बेसिकली मेम्ब्रेन है, मतलब कि एक परत है, लेयर है, जो कि हमको, हमारे ब्रेन को एडिशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। बात समझ आ रही है? अब यहाँ पे ना इन तीनों मेम्ब्रेन में हमारा क्या होता है मालूम है? फ्लूइड भरा हुआ होता है। फ्लूइड का मतलब लिक्विड भरा हुआ होता है, और वो लिक्विड क्या करता है? शॉक को एब्जॉर्ब करता है। जैसे हम लोग को कभी कभी क्या होता है ना, बचपन में कोई भी, अभी भी बड़े में कोई हम लोगों का दोस्त मिलता है और जान के ब्रेन पे मार देता है ना। और जब यहाँ पे मारा जा रहा है तो हमारे ब्रेन में क्या प्रोड्यूस हुआ? शॉक प्रोड्यूस हुआ। उस शॉक को एब्जॉर्ब कौन कर लेता है? वही मेम्ब्रेन में जो फ्लूइड भरा हुआ है, वही उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वही एक लास्ट में पॉइंट हमारा लिखा होगा, द स्पेस बिटवीन द मेम्ब्रेन्स इज फिल्ड विद अ फ्लूइड
फ्लूइड से भरा हुआ होता है, मतलब कि लिक्विड से भरा हुआ होता है, विच प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम मैकेनिकल शॉक्स। मैकेनिकल शॉक्स का मतलब हो गया कि कोई आपको गलती से ब्रेन पे मार दिया तो पहले तो प्रोटेक्ट कौन करेगा? क्रेनियम करेगा पहले प्रोटेक्ट। और यदि चोट यानी कि यदि हमारा शॉक क्रेनियम से होके मेम्ब्रेन तक चला गया तो मेम्ब्रेन में हमारा क्या भरा हुआ है? फ्लूइड। उस फ्लूइड का काम ये है कि आपके पूरे के पूरे शॉक को वो एब्जॉर्ब कर लेगा और इतना बेहतरीन तरीके से एब्जॉर्ब कर लेगा कि आपके ब्रेन तक वो शॉक पहुंच ही नहीं पाएगा। अब जब ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएगा तो क्या आपको कोई डैमेज देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। इस तरीके से आपका ब्रेन प्रोटेक्टेड रहता है। तो ये हमारा ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का तरीका हो गया। उसके बाद है हाउ डज द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन, यानी कि नर्वस टिश्यू किस प्रकार से एक्शन लेता है। अब देखो नर्वस टिश्यू हमारा कैसे एक्शन लेता है तो हम लोग जान चुके हैं। हमको मालूम है कि भाई हर एक प्रकार के सेंस ऑर्गन के पास रिसेप्टर है। रिसेप्टर पहले उसको अचीव करता है इन्फॉर्मेशन को, फिर वो सेंसरी न्यूरॉन हमारे ब्रेन तक लेके जाता है, फिर वहाँ से हमारा मोटर न्यूरॉन क्या करता है? उसको इंस्ट्रक्शन को लेके आता है। यही चीज़ तो हमारा काम करता है। बस वही चीज़ यहाँ पे 2 लाइन में लिखा हुआ होगा, देख लो। व्हेन द एक्शन और मूवमेंट इज टू बी परफॉर्म्ड मसल सेल्स विल डू द फाइनल जॉब। देखो जब भी हम लोग कोई भी एक्शन करते हैं फिर कोई भी मूवमेंट करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा रोल किसका देखने को मिलता है आपको? मसल सेल का। मसल सेल का, क्योंकि यदि हम लोग इन्वायरमेंट में कोई भी चीज़ टच करेंगे, कोई भी चीज़ देखेंगे तो सबसे पहला हमारा रोल किसका है? मसल का ही है। भाई मसल के बाद ही हमारा इन्फॉर्मेशन जाएगा ना ब्रेन के पास, लेकिन ब्रेन में पहुंचने से पहले काम किसका है? मसल का है। तो मसल हमारा यहाँ पे सबसे बड़ा काम करता है, मसल सेल। ठीक है, आगे मसल सेल्स हैव स्पेशल प्रोटीन्स दैट चेंज बोथ देयर शेप एंड देयर अरेंजमेंट्स इन दिस सेल इन रिस्पॉन्स टू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। मतलब कि मसल के पास अपना ना अलग प्रोटीन होता है जो कि क्या करता है? इन्वायरमेंट में जो घटना घट रहा होता है उसके प्रति अपने आप को अरेंज कर लेता है। जैसे हमने हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, हम हाथ को हटा लिए। हम लोग ठंडे चीज़ को टच करते हैं, हाथ को नहीं हटाते हैं, आराम से वहाँ पे रखे रह सकते हैं। मतलब ये हो गया कि हमारा मसल सेल्स इतना कैपेबल है कि उसको क्या करना है उसको मालूम है। और हाँ, उसके काम करने में सबसे बड़ा रोल किसका है? ब्रेन का है। बिना ब्रेन का मसल कुछ नहीं कर सकता। इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए, तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक भी खत्म होता है। तो अगले वाले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।